गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक एनोरेक्टल मार्कोसन। जैसे कि इसके नाम में है इन एनोरेक्टल, एनो यानी ओ प्लस एन एस प्लस रेक्टम, यानी रेक्टम में एबनॉर्मल फॉर्मेशन या इनकम्प्लीट डेवलपमेंट जो कहते हैं एनोरेक्टल इन मालफॉर्मेशन। यानी अगर गेस्टेशन एज है, गेस्टेशन एज कौन सी 7 to 10 वीक, इसमें क्या होता है एनएस और रेक्टम सेपरेट हो जाते हैं, इसको कहते हैं नॉर्मल कंडीशन। अगर ये कंडीशंस नहीं है गेस्टेशन एज में तो उस कंडीशन सेपरेट एनएस रेक्टम एंड यूरिनरी फ्रॉम यूरिनरी सिस्टम्स। अगर इटियोलॉजी फैक्टर्स में ऐसा नहीं हो रहा तो एनोरेक्टल कंडीशन हमें देखने को मिलती है। जैसे कि एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन यानी डेफिनेशंस में ये होगा कि एबनॉर्मल फॉर्मेशन या इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ एनएस एंड रेक्टम इज कॉल्ड एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन। डेफिनेशन: एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन आर डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटीज ऑफ द लोअर एंड एलिमेंट्री ट्रैक्ट। जैसे एग्जाम्पल के लिए एनोरेक्टल कैनाल, यानी कैनाल के में इनकम्प्लीट डिफॉर्मिटीज या डेवलपमेंट या फॉर्मेशन में कमी ऑफ द लोअर एंड द एलिमेंट्री ट्रैक्ट, एलिमेंट ट्रैक्ट में कमी होना एनोरेक्टल कैनाल में इज कॉल्ड एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन। Causes: the exact cause of this malformation is not known. Due to arrest of embryonic development, the anus, lower rectal, urogenital tract to 8 to week embryonic life। जैसे कि मैंने बताया 7 to 10 वीक में अगर gestation जो एज है वह अगर इसमें सेपरेट है एनएस, रेक्टम एंड यूरिनरी सिस्टम, दिस कॉल्ड इज नॉर्मल कंडीशंस। वन अनदर अगर ऐसी कंडीशंस नहीं है तो वो जो हम एग्जामिनेशन के द्वारा डायग्नोस करते हैं उसमें ये लिखता है एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन कंडीशन देखने को मिलती है। दिस इज कंडीशंस: नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ नॉर्मल एनाटॉमी ऑफ फीमेल, यूट्रस, ब्लैडर, पेल्विक बोन, यूरेथ्रा, वेजाइनल ओपनिंग, पेल्विक बोन मसल्स, देन लेफ्ट साइड रेक्टम, कॉक्सिक्स, एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स मसल्स एंड नेस। देन सेकंड डायग्राम एनल ओपनिंग मिसिंग द क्लोज ऑफ। Third diagram opening with wrong palace of the too small. Rectum connects to vagina, cloaca, यानी all three form single opening. Normal anatomy male, अब मेल में क्या क्या एनोफॉर्मिटीज हो सकती है, यानी एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन होता है दूसरा, पहला फीमेल में दूसरा मेल में। मेल में जैसे कि ब्लडर, प्यूबिक बोन, यूथ्रा एंड पेल्विक फ्लोर मसल्स। देन लेफ्ट साइड रेक्टम, कॉक्सिक्स, एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स, एनस। पहला एनल ओपनिंग मिसिंग है और क्लोज ऑफ है। ओपनिंग विद रॉन्ग पैलेस है, टू स्मॉल है, ये छोटी है। एनोरेक्टल कनेक्ट टू यूरेथ्रा एंड ब्लैडर, ये फिस्टुला हो गया। हाई रेक्टम कनेक्ट टू ब्लैडर, मिसिंग एनल ओपनिंग, यानी एनल ओपनिंग है नहीं। दिस डायग्राम स्ट्रक्चर ऑफ इंटेस्टाइन: सोली फ्लेक्सर, हेपेटिक फ्लेक्सर, ट्रांसवर्स कोलन्स, असेंडिंग कोलन्स, सिकम, sigmoid, transverse, levator anal muscles, internal anal muscles, sphincter muscles, external anal sphincter muscles. Classification of the anorectal malformations can be done with three group of the infants without a normal anus, with visible abnormal opening the bowel, anal stenosis, anoperineal fistula, anovestibular fistula in female। फिस्टुला जहाँ कंडीशन आती है या स्टोनिसिस आती है, जैसे कि हमने स्टोनिसिस में मीन्स समझा था कि स्टोनिसिस का मतलब ये होता है किसी चीज़ की रुकावट या सेल्स का हाइपोट्रोफी होना, कंडीशन को स्टोनिसिस डेवलप करती है। फिस्टुला में दो ऑर्गन का आपस में जुड़ना, यानी दो एबनॉर्मल कंडीशंस में दो ऑर्गन आपस में जुड़ जाते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं फिस्टुला। पहले लेते हैं एनाल स्टोनिसिस। एनाल स्टोनिसिस यानी लूमेन की स्ट्रक्चर का डिक्रीज होना। एनाल का मतलब ये हो गया कि किसी एनाल या ल्यूमन है उसकी स्ट्रक्चर का डिक्रीज होना स्टोनिसिस हो गया, कंडीशन डेवलप होती है। इन अगर 4 सेंटीमीटर अबव एनाल हो जाती है, ओपनिंग हो जाती है, स्टोनिसिस अकर्स विन एनाल कैनाल। इसमें क्या होता है डिफ़िकल्टीज पासेस द स्टूल, जो स्टूल पास होती है
out of the decrease and ribbon like stool. यानी जो स्टूल पास हो रही है वे लेवल जो डिक्रीज हो रहा है कम मात्रा में आएगी और जो स्टूल होगी वो रिबन लाइक होगी। अब लेते हैं एनोरेक्टल एनोपेरिनियल फिस्टुला, यानी एनएस का और पेरिनियल का आपस में जुड़ना, एनोपेरिनियल फिस्टुला या एनल एजेनेसिस, यानी किसी अंग का पूर्णतः बनना। थर्ड, एनोवेस्टिबुलर फिस्टुला इन फीमेल। एनोवेस्टिबुलर फिस्टुला इन फीमेल, एनो का और वेस्टिबुलर का फिस्टुला इन का जुड़ना एनोवेस्टिबुलर फिस्टुला कहलाता है। विद इनविजिबल बट मैनिफेस्ट ओपनिंग ऑफ द बॉवल। रेक्टोवेजनल फिस्टुला इन फीमेल। रेक्टोवेजनल फिस्टुला क्या होता है, यानी रेक्टम का और वेजाना का आपस में जुड़ना फिस्टुला, जैसे कि रेक्टोवेजनल फिस्टुला। रेक्टो यूरेथ्रल यूरेथ्रल मेल में जैसे रेक्टम का और यूरेथ्रा का एक दूसरे जुड़ना। रेक्टोवेस्टिबुलर फिस्टुला तो बिटवीन रेक्टम एंड पेरिनियम का आपस में जुड़ना, या रेक्टम एंड वेस्कुलर फिस्टुला। देन नो मैनिफेस्ट ओपनिंग द बॉवल। थर्ड पार्ट में पर्सिस्टेंट एनाल मेम्ब्रेन एंड रेक्टल एट्रेशिया। मेम्ब्रेन के द्वारा, जैसे पर्सिस्टेंट एनाल मेम्ब्रेन क्या है, मेम्ब्रेन के द्वारा एनाल जो है कवरिंग रहती है, जिससे क्या होता है मिकोनियम पास नहीं हो पाता, जिसको कहते हैं पर्सिस्टेंट या एनाल मेम्ब्रेन। एनाल की एनाल क्या करती है, कवर विद ए मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन के द्वारा कवर रहती है और इसका कलर कैसा होता है, ग्रीनिश मेम्ब्रेन होती है। बेबी कैन नॉट पास द मिकोनियम, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर एनाल पे कवरिंग होगी मेम्ब्रेन से तो वे मिकोनियम पास नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है रेक्टल एट्रेशिया। रेक्टल एट्रेशिया में क्या होगा, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होगा ऑफ रेक्टम। एनएस टू एनल कैनाल फुली डेवलप होंगे, पर इस पर कंडीशन जो डेवलप होती है वे रेक्टल एट्रेशिया कहलाती है। जैसे कि नॉर्मल डेवलपमेंट है ये, जिसमें एनोरेक्टल मार्कोमेशन पेरिनियल फिस्टुला डेवलप हो रहा है, स्पिंटर और पेरिनियल फिस्टुला। देन सेकंड फिस्टुला, जैसे कंडीशन में दिखाई दे रही है, यूट्रस एंड ब्लैडर और जो गोल घेरे में वेजाना, तो वेसिको वेजानल फिस्टुला हो गया ये। रेक्टोवेस्टिबुलर फिस्टुला वेजानल कैनाल है, और रेक्टोवेस्टिबुलर फिस्टुला जो ओपनिंग है पीछे की तरफ, कंडीशन को क्या कहते हैं, एनोरेक्टल मार्कोमेशन में रेक्टोवेस्टिबुलर फिस्टुला। दूसरा है रेक्टोवेजानल फिस्टुला, इसमें रेक्टल और वेजाना एक दूसरे से इंक्लूडिंग है, ये जुड़े हुए हैं, कहते हैं कंडीशन को रेक्टोवेजानल फिस्टुला। एनोरेक्टल फिस्टुला 1, 2 और नीचे की तरफ, ऊपर में 1, 2 बी में रेक्टल एट्रेशिया, यूरिनरी ब्लैडर है ऊपर की तरफ। एट्रेशिया यानी इम्पोर्टेंट एनएस, यानी एनएस की ओपनिंग छोटी होती है, जिसके कारण से मिकोनियम इजीली पास नहीं हो पाता। एट्रेशिया यानी किसी ल्यूमन की स्ट्रक्चर्स में कमी आती है, डिक्रीज होना, जिसके कारण से ओपनिंग छोटी होती है, जिसके कारण मिकोनियम पास नहीं हो पाता आसानी से। रेक्टो ब्लैडर नेक फिस्टुला, रेक्टो यूरेथ्रल फिस्टुला, दिस डायग्राम सीन। अब है बी में क्लासिफाइड 2 ग्रुप ऑफ द बेसिस लेवेटर मसल्स विद द मेन मसल्स ऑफ द सुप्रा लेवेटर और हाई एनोरेक्टल माल्फॉर्मेशंस व्हेन रेक्टल टर्मिनेट्स अबव द levator any muscles which the found rectal atresia and retrovaginal fistula. Translevator and low anorectal malformation when return terminates below to levator any muscles, example एनोवेस्टिबुलर muscles। जैसे कि इस डायग्राम में सुप्रा लेवेटर, इसोरेक्टल, इंटरस्पिंट्रिक पेरिनियल, एनएस एंड रेक्टल। अब सिम्टम ऑफ द सिम्टम इसके टाइप्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि हम देखते हैं पहले। फर्स्ट है द इम्पोर्टेंट प्लेसेज एआरएम यूजली, यानी एनोरेक्टल माल्फॉर्मेशन यूजली डायग्नोस आफ्टर बर्थ इमीडिएटली विद इन 4 आवर बाय केयर गिवर, यानी हम केयर गिवर के द्वारा एनोरेक्टल को डायग्नोस कर पाते हैं, जैसे कि अगर मिकोनियम पास नहीं किया। द इम्पोर्टेंट प्रेसिडिंग फीचर आर एब्नॉर्मल फ्रॉम नो एनल ओपनिंग, एब्सेंस ऑफ मिकोनियम, प्रेजेंट फिस्टुला, पासेज स्टूल थ्रू फिस्टुला, यानी अगर फिस्टुला कंडीशन से जैसे रेक्टम से
म्यूकोनियम पास नहीं हो रहा और वेजाइनल से भी आ रहा है, इस कंडीशन को भी हम आसानी से डायग्नोस कर सकते हैं। इन फीमेल द फिस्टुला मे बी प्रेजेंट बिटवीन रेक्टम एंड वेजाइनल पेरिनियम। इन मेल बेबी फिस्टुला कॉमनली फाउंड बिटवीन रेक्टम एंड यूरिनरी ट्रैक्ट और पेरिनियम। द स्पेसिफिक फीचर ऑफ द स्पेसिफिक एनोमलीज आर फॉलो, यानी जो सिम्टम है वो जो एनोमलीज है उसके अकॉर्डिंग भी होते हैं। जैसे कि इनफॉर्मेट एनाल मेम्ब्रेन है, यानी एनाल मेम्ब्रेन का पूरी तरह नहीं बनी है तो इन्फेंट फेल्स टू पास म्यूकोनियम, जाहिर सी बात है कि पास म्यूकोनियम नहीं कर पाएगा। ग्रीनिश बल्जिंग मेम्ब्रेन रहेगा, जो मेम्ब्रेन है उसका कलर ग्रीन होगा। और एनाल स्टोनिसिस कंडीशन में क्या होगा कि जो स्ट्रक्चर है कम होगी ल्यूमन की, जिसके कारण से उन एनाल जो साइज है वह 1 to 4 सेंटीमीटर अबव एनाल ओपनिंग इज स्टोनिसिस अकरिंग एनाल केनाल। द बेबी मे बी रिबन लाइक स्टूल पास करेगा, डिफिकल्टी एज द एनाल ओपनिंग ऑफ वेरी स्मॉल, क्योंकि एनाल ओपनिंग है वो वेरी स्मॉल होती है। एनाल जेनेसिस यानी किसी अंग का पूर्णतः नहीं बनना, यानी इट प्रेजेंट विद ओनली एनाल डिम्पल यानी जो एनस पार्ट है डिम्पल, जो डिम्पल है वो स्किन के वन साइड ऑफ द एनल ओपनिंग, जो ओपनिंग है उसके वन साइड में पाए जाते हैं। यूजुअली फिस्टुला फाउंड ऑन द पेरिनियम एंड यूथरा इन मेल एंड पेरिनियम वोल्वो इन फीमेल। रेक्टो पेरिनियल फिस्टुला, इट इज फाउंड स्मॉल orifice of the perineum, usually anterior to the center of the external sphincter. In male baby is found to the scrotum and the female of vulva. Rectovaginal fistula, it present with the communication between rectum and vagina. डायग्नोसिस, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, यूएचजी डायग्नोसिस, रेक्टम पाउच, एक्सरे, बेरियम मील के द्वारा, यूरिन एग्जामिनेशन, फिस्टुला डायग्नोसिस, मैक्चुरेशन, सिट्रो यूरोथ्रोग्राम और यूरिनरी ट्रैक्टोमेट्रीज मैनेजमेंट, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करते हैं। इन लो कंडीशन के पैरासिटिक एनाल मेम्ब्रेन है, इंसिजन देते हैं ऑन द मेम्ब्रेन और एनाल जो है उसको ओपनिंग करते हैं, यानी इसको बोलते हैं एनोप्लास्टी। इन फीमेल पेरिनियल एनोप्लास्टी, यानी अपन ने जो पेरिनियल है उसको इंसिजन देके उसको ओपन कर दिया। इन हाई आयरन इंडियंस कोलोस्टोमी विद डन न्यूनेटल पीरियड, अगर किसी सीवियर कंडीशन से है तो कोलोस्टोमी इनिशियल करते हैं एज टू 10 to 12 मंथ और इन्फेंट हैविंग 7 to 9 kg बॉडी वेट। पर कंडीशन ये है कि उसकी जो उम्र है वह 10 to 12 मंथ होनी चाहिए और उसका वेट 7 to 9 kg होना चाहिए। कोलोस्टोमी क्लोजर इन डन बी आफ्टर 10 to 12 वीक ऑफ द सक्सेसफुली डेफिनेटिव सर्जरी, अगर सर्जरी बढ़िया रहती है तो हम कोलोस्टोमी को क्लोज कर सकते हैं। गुड, थैंक यू एवरीवन। इसी के साथ में ये जो आपका टॉपिक ख़त्म होता है।